जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों और टाइम हो चुका है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। बिल्कुल साथियों, ऑफिशियल तौर पर आपके हाईकोर्ट एलडीसी की जो आपके एग्जाम है वो 12 मार्च और 19 मार्च को रहने वाला, आप सभी साथियों को पता है। तो एग्जाम नजदीक है साथियों, उसी को देखते हुए लगातार मॉडल पेपर सीरीज जारी है। आज साथियों 17वां मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं, तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करें। उससे पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर की पीडीएफ है, एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है, एलडीसी के लिए आपके करंट अफेयर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए साथियों एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल साथियों आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है यण सवर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से भाई कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके यण सवर संधि का उदाहरण है नहीं है। आराम से सवाल को देखना है, चारों ऑप्शन देखना है और साथियों राइट जवाब देना है। तो राइट आंसर आपके सवांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सवांग। सव धन अंग सवांग दीर्घ संधि का उदाहरण है भाई। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल शब्द है, इसका प्यारे साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से भाई देखिए कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते। किसी भी साथी को अगर आसान सवाल देकर खुश होना है तो भाई कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जहां पर आपको आसान सवाल मिले, छोटे सवाल मिले, वहां पर आप क्लास ले सकते हो, लेकिन वे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या करोगे? वे पढ़ कर। तो जो सवाल एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल वही सवाल साथियों मैं आपको कवर करवा रहा हूं। बिल्कुल बेफिक्र हो, 100% रिजल्ट मिलेगा। सीटी में प्यारे साथियों लगभग 60 मॉडल पेपर कवर करवाए थे हमने, उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं गया था। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा उत्जन, उत्धन जवल। बिल्कुल साथियों व्यंजन संधि है इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द है वो यण सवर संधि का उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके यण सवर संधि का उदाहरण है? हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। तो राइट आंसर साथियों आपके स्वस्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? स्वस्तिक। सुधन अस्तिक स्वस्तिक यण सवर संधि है साथियों, यण सवर संधि। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? इनमें से भाई कौन से शब्द का संधि विच्छेद है वो आपके बिल्कुल सही किया गया है। आराम से सवाल को देखना है और जवाब देना है साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा विचाराधीन, विचार धन अधीन। बिल्कुल साथियों दिमाग पे जोर डालो और सोचो इसमें संधि कौन सी है। तो संधि है मेरे शेर दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया? फटाफट जवाब दो देखें। मुझे हर एक साथी का राइट जवाब चाहिए भाई। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एलडीसी में 250 प्लस का स्कोर आना चाहिए भाई, तभी आपका और हमारा दिल खुश रहेगा भाई। तो राइट आंसर साथियों आपके इसका निरूपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? निरूपण। नी धन रूपण निरूपण है भाई। कितना शानदार सवाल है भाई। नी उपसर्ग है इसमें। किस विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें भाई कौन से विकल्प में आपके अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? फटाफट जवाब दो देखें। तो वे हो जाएगा साथियों आपके अतकृत। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अतकृत। बिल्कुल साथियों शानदार जवाब है आप सभी का। इसमें आपके ए उपसर्ग है भाई। दिमाग में सोचना भाई, जो भी मैं हिंदी के सवाल कर रहा हूं उसमें आप सभी को सोचना भाई संधि कौन सी है, उपसर्ग कौन सा है, या फिर प्रत्यय कौन सा है, वाच्य कौन सा है। आपके दिमाग में आगे ये सारे दिमाग में छपने चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूं। गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन है, इसमें आप ऐसा क्या जोड़ो जिससे इसका अर्थ है वो विपरीत बन जाए? तो हम जोड़ेंगे साथियों आपके आगमन। बिल्कुल शानदार जवाब भाई सभी का। किस विकल्प में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से विकल्प में साथियों अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? स्टार कर लेना साथियों। अभी वाला उपसर्ग है वो एग्जाम में काफी बार आ चुका है, आपके 2015 के एग्जाम में भी आया था एलडीसी के। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके अभिप्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिप्सु। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऐसा भाई कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, यानी कि प्रत्यय है नहीं उस शब्द में? सोचो देखें सभी साथी। तो वह हो जाएगा साथियों खिदमत है। क्या हो जाएगा मेरे शेर? खिदमत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग तो हुआ है लेकिन वो गलत रूप में हुआ है? अब उस शब्द की पहचान साथियों आपको करना है भाई। फटाफट चुनिए, देखा आपका आंसर क्या है साथियों? तो वह है मेरे शेर जुगाड़ी। जुगाड़ी है, इसमें आपके सरासर गलत है। जुगाड़ धन ई होता है, यानी कि ई प्रत्यय का प्रयोग होता है आपके जुगाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये लीजिए भाई, गुराहट में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है गुराहट। अब भाई गुराहट में कौन सा प्रत्यय है? कितना शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम के लेवल के सवाल मैं आपको कवर करवा रहा हूं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई। डेली क्विज भी डाल रहा हूं एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों की, तो फटाफट अटेंड करो भाई टेलीग्राम ग्रुप को। तो राइट आंसर आपके भाववाचक कृत्रिवाची हो जाएगा। भाववाचक कृत्रि प्रत्यय, सॉरी भाववाचक कृत्रि प्रत्यय। कार प्रत्यय रहित विकल्प की पहचान कीजिए भाई। कार प्रत्यय रहित विकल्प की पहचान करना है साथियों। कार प्रत्यय रहित विकल्प की पहचान करो, देखें तो वह हो जाएगा साथियों निराकार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? निराकार। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए भाई, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो आपके कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। एक तो पक्षधर, एक आपके हस्तगत और एक आपके ग्रंथकार। ये सारे के सारे उदाहरण है वो आपके कर्म तत्पुरुष समास के भाई। किसके है? कर्म तत्पुरुष समास के। पक्षधर का होता है पक्ष को धारण करने वाला, हस्तगत का होता है हस्त को गत यानी कि गया हुआ, और ग्रंथकार का होता है ग्रंथ को लिखने वाला। नेक्स्ट सवाल है, किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों जिसमें आपके संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके डी वाला, यज्ञशाला, अंध विद्यालय और क्रीडांगन। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा समास विग्रह है वो आपके गलत किया गया है? अब गलत की पहचान साथियों भाई आपको करनी है, कौन सा ऐसा है। चलिए भाई पढ़ते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, बिल्कुल सत्य है भाई, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पंचांगन 5 है जिसके आनंद अर्थात शिव। पुस्तकालय, पुस्तक और आइए, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। पुस्तकालय में संप्रदान तत्पुरुष समास है और समास विग्रह होता है पुस्तकों के लिए आइए, पुस्तकों के लिए आइए। शाका मृग शब्द में समास कौन सा है? शाका मृग शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन से समास का प्रयोग किया गया है? बताओ, देखें कौन सा समास है शाखा मृग शब्द में? तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके बहुवीरी समास। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बहुवीरी समास। अर्थ होता है इसका वृक्षों पर रहने वाला वानर, शाखा मृग इसका अर्थ होता है भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए साथियों, ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है? इनमें से भाई कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह हो जाएगा मेरे शेर कैदी रिहा कर दिए जाए। कैदी है वो रिहा कर दिए जाए, इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं है। तो फिर कौन सा है भाई? बिल्कुल शानदार भाई, क्रिया है वो क्रम के अनुसार है भाई, क्रमवाच्य है इसमें। आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? आदेश का है वो पालन किया जाए। इस वाक्य में भाई कौन सा वाच्य है? देखो प्रत्यय कर लिए, उपसर्ग कर लिए, संधि कर लिया, समास कर लिया। अब प्यारे साथियों वाच्य चल रहा है, तो वाच्य की पहचान करना आना चाहिए भाई। राइट आंसर आपके कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कर्म में वाच्य। किस वाक्य में भाववाच्य है? तो इस भाई वाक्य में भाववाच्य है। कौन सा ऐसा वाक्य है? उस वाक्य की पहचान करो, देखें जिसमें भाववाच्य प्रयोग में लाया गया है। तो वह हो जाएगा मेरे शेर मुझको अब चला नहीं जा रहा है, मुझसे है, सॉरी मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। इसमें आपके भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। और जो तीनों विकल्प है इसके अलावा इसमें भाई कौन सा वाच्य है? इनमें है प्यारे साथियों कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है साथियों जिसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए हर एक सवाल के लेवल को। तो वे हो जाएगा हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, इसमें आपके भाववाच्य है। किस विकल्प में वाक्य अशुद्ध है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में है वो आपके अशुद्ध वाक्य है? आराम से 4 वाक्य है, उनको पढ़ो भाई और सोचो भाई अशुद्धि कौन सी है, कौन से वाक्य में आपके अशुद्धि छुपी हुई है। पर्याप्त टाइम दे रहा हूं साथियों आंसर देने के लिए।
तो वह हो जाएगा साथियों बालक अथवा बालिकाएं खेलने जाएंगे। ये आपके शास्त्र है, अशुद्ध है। कितना बेसिक सवाल है साथियों, ये तो आप सभी को भाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, उक्त वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है। गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, उक्त वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है साथियों, फटाफट पहचान करो। देखें कौन सी अशुद्धि है, लिंग वचन कारक है या फिर सर्वनाम। तो वह है साथियों वचन की अशुद्धि। क्या है, वचन की अशुद्धि। गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें आपके वचन की अशुद्धि है साथियों, ध्यान में रखना, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए भाई अगला सवाल आपके सामने आता हुआ, किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है, इनमें से भाई कौन से विकल्प में आपके शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है। चलिए भाई आराम से देखते हैं, हम और आप मिलकर है। वह हो जाएगा साथियों पहला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट इस सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है, इनमें से भाई कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपके बिल्कुल शुद्ध है। पहचान करो देखे मेरे सभी युवा साथियों, कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो वह हो जाएगा भाई खाली बैठने की बजाय आप काम करें। इसमें भाई बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत लगे तो आप देख सकते हो आराम से, बाकी सी वाला आपके बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सारे के सारे शब्द है वो शुद्ध है। तो वह हो जाएगा प्यारे साथियों वाल्मीकि इकाई। वाल्मीकि और इकाई है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है प्यारे साथियों। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना भाई, दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी या फिर रचयित्री। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल अशुद्ध है, वह हो जाएगा मेरे शेर सरोजनी। क्या हो जाएगा, सरोजनी। सरोजनी का भाई शुद्ध रूप होता है सरोजिनी, जी आएगा यहाँ पर, जिनी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, पहचान करो देखें कौन सा शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। वह हो जाएगा साथियों, देखो देखें 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आराम से देख लो एक बार, भागीरथी 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 या फिर भागीरथी। तो ये मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा भागीरथी, ये बिल्कुल भाई शुद्ध है। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि क्या है, पुनरावलोकन शब्द में भाई अशुद्धि कौन सी है, फटाफट जवाब दो देखें। पुनरावलोकन में कौन सी अशुद्धि है, समास है, संधि है, प्रत्यय है या फिर उपसर्ग संबंधी है। तो ये है प्यारे साथियों आपके संधि संबंधी। कैसी है, संधि संबंधी। उचित विलोमार्थी युगम का चयन कीजिए भाई, उचित विलोमार्थी युगम का चयन करना है, हर एक साथी को जवाब देना है भाई। सदुपयोग के अनुपयोग, क्या यह कथन सत्य है साथियों, अपने दिमाग पे जोर डालो देखें, बिल्कुल ही गलत है भाई। तो फिर क्या होगा भाई, अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ देखें, बिल्कुल शानदार भाई। सदुपयोग होता है आपके दुरुपयोग। सावधान का मेरे शेर क्या होता है, सावधान का क्या होता है साथियों बताओ देखें, सावधान का होता है ए सावधान। क्या होता है, ए सावधान। सौजन दुर्जन, क्या यह कथन सत्य है साथियों, बिल्कुल भाई सत्य है क्या, बिल्कुल ही गलत है भाई। सौजन का होता है पर्जन, क्या होता है मेरे शेर, पर्जन। संस्कार विकार, बिल्कुल शानदार भाई। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है। विपदा आपदा, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर, दिमाग पे जोड़ डालो। विपदा का होता है संपदा, क्या होता है, संपदा। वैमनस्य, वैमनस्य का भाई आपके सोमनस्य होता है, क्या यह कथन सत्य है, क्या यह कथन सत्य है साथियों, बिल्कुल सत्य है। विहित, विहित का होता है मेरे शेर निषिद्ध, क्या होता है, निषिद्ध। विलास का होता है आपके तपस्या, क्या होता है, तपस्या। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युगम का चयन करना भाई, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युगम अर्थात गलत युगम का चयन करना है। बिल्कुल साथियों दाता दानी, यह आपके शानदार जवाब है। दाता का विलोम है वो सूम होता है, क्या होता है मेरे शेर, सूम। किस विकल्प का विलोमार्थी युगम अनुचित है, कौन से विकल्प का आपके विलोमार्थी युगम है वो आपके बिल्कुल अनुचित है, गलत है साथियों। पहचान करो देखें, बिल्कुल शानदार भाई। पहला ऑप्शन हो गया आपकी तेजस्वी यशस्वी, नीचे जाने का टाइम ही नहीं मिला। तेजस्वी का विलोम होता है आपके निस्तेज, क्या होता है मेरे शेर, निस्तेज। अम्ब प्रियक मधुदूत किसके पर्यायवाची है, अम्ब हो गया, प्रियक हो गया और मधुदूत हो गया, ये प्यारे साथियों किसके पर्यायवाची शब्द है। मात्र 5 सेकंड है जवाब देने के लिए। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी डाउट है तो दिमाग से निकाल लेना। सीटी में 100% रिजल्ट दिया था, जो मैंने सवाल टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे, जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी, जो सवाल मैंने मॉडल पेपर में करवाए थे, डिट्टो सवाल आपके सीटी में देखने को मिले थे। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा आम, क्या हो जाएगा मेरे शेर, आम के। असंगत युगम का चयन कीजिए भाई, असंगत युगम का चयन करना है।
आराम से देख लो, ये सवाल थोड़े से हार्ड पड़ते हैं भाई एग्जाम में, तो अटेंड करना है आराम से, क्योंकि यही सवाल अक्सर एग्जाम में गलत होते हैं भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा भाई, सी वाला है वो आपके सरासर गलत है। ये सारे है ना पुह पे गुल प्रसून, ये पुष्प का पर्यायवाची है, जबकि गुलशन है ये आपके उपवन का पर्यायवाची है भाई। गुलशन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपके उपवन का पर्यायवाची है भाई। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी, वनिता, ललना या फिर कामिनी। तो वे हो जाएगा साथियों आपके पानी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पानी। पानी फिर किसका पर्यायवाची है? ये आप सभी के दिमाग में छपना चाहिए। पानी है साथियों हाथी का, हाथ का। किसका है भाई? दिमाग पर जोड़ डालो। बिल्कुल शानदार भाई, हाथ का पर्यायवाची है आपके पानी। पानी, हस्त, कर, बाहु, भुजा, बिल्कुल ही बेसिक है साथियों, दिमाग में छाप लो। इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे भाई, देख लेना आप। साका मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? साका मृग है ये भाई कौन से शब्द का पर्यायवाची है? आराम से पहचान करो और बताओ देखें, साका मृग है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये है प्यारे साथियों वानर का। किसका है? वानर का, जो शायद मैंने ऊपर आपको बताया था। नेक्स्ट सवाल साथियों आता हुआ, करी और कीर शब्दों का अर्थ क्या है? एक है करी, एक है कीर। इन दोनों के अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। अब उन दोनों की पहचान करना है साथियों। चलिए भाई पहचान करते हैं। करी का अर्थ होता है हाथी, बिल्कुल शानदार भाई, ए ऑप्शन हो गया। पहले में दिख गया हाथी, बाकी तो हाथी आपकी कहीं है नहीं, तो नीचे जाने की प्यारे साथियों जरूरत ही नहीं पड़ी। कीर का होता है तोता। समश्रुत बिनार्थक शब्द है मनुजात और मनुजाद का क्रम से अर्थ क्या है? एक तो है मनुजात, एक है मेरे शेर मनुजाद। इन दोनों के अर्थ क्या है? आराम से ऑप्शन को देखना है, आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी प्यारे साथियों किसी बात की नहीं है। मनुजात का अर्थ होता है मेरे शेर मनुष्य उत्पन्न, और मनुजात का होता है मनुष्य को खाने वाला, यानी कि ऑप्शन है डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवरण और आमरण शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है आवरण, एक है प्यारे साथियों आमरण। इन दोनों के अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। अब अर्थ क्या है वो आप सभी के दिमाग में छपना चाहिए भाई। तो आभरण का अर्थ सोचो देखें क्या हो सकता है इनमें से? आभरण, बिल्कुल शानदार साथियों। आभरण का होगा आभूषण। आभूषण तो यहीं पर है, और आभूषण मेरे शेर ये तो आपके गलत हो गया, क्योंकि आभूषण है वो आमरण का दिया है। अब बताओ देखिए आमरण का अर्थ क्या होता है? आमरण का अर्थ होता है मेरे शेर आपके बिल्कुल मृत्यु तक। आमरण है मृत्यु तक, ऑप्शन डी। पर्यायण और पारायण शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है परायण, एक है मेरे शेर पारायण। इन दोनों के अर्थ है वो अलग अलग है। अब भाई अर्थ क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए भाई। परायण का अर्थ क्या है मेरे शेर? परायण का अर्थ है प्यारे साथियों आपके लगा हुआ, और पारायण का अर्थ है मेरे शेर अभ्यास। बिल्कुल शानदार जवाब है। जो हथियारों पर धार करके या लगा के जीवन चलाता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए भाई। जो हथियारों पर धार करके या लगा के जीवन चलाता है उसे प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे कहते हैं हम सिख लिगर। क्या कहते हैं मेरे शेर? सिख लिगर। जो भोजन रोगी के लिए उचित है वह क्या कहलाता है? जो भोजन है वो रोगी के लिए उचित है वह प्यारे साथियों क्या कहलाता है? वह कहलाता है पथ्य। क्या कहलाता है? पथ्य। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए भाई। चलिए भाई चुनते हैं। रात का मध्य का भाग निषिद्ध, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। जो बात दोनों में समान हो उभयनिष्ठ, यह भी भाई सत्य है। जो क्रोध का अधिकारी है कागपाली, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल भाई, सोचो देखें। बिल्कुल भाई गलत है। कागपाली क्या कहलाता है? जिसका पालन पोषण कौवा करता है वो काकपाली कहलाता है, कोयल। बिल्कुल शानदार। और जो क्रोध का अधिकारी है वो कोप भजन कहलाता है, कोप भजन। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए भाई। चलिए भाई चुनते हैं। असंगत यानी कि गलत विकल्प है। बार बार युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, अपने दिमाग में सोचते रहिए सत्य असत्य, राइट या फिर रॉन्ग। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। अगर आपका आंसर सी है तो भाई आप बिल्कुल अपनी सफलता के नजदीक हो। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा अर्थात विजिगिसा, बिल्कुल शानदार भाई। विजिगिपा भी बोलते हैं, किसी किसी किताब में है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे शेर? तो अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत उद्यम मचाना, इसके लिए भाई उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत उद्यम मचाना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है साथियों? तो वह हो जाएगा मेरे शेर सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेना।
मांग अधिक आपूर्ति कम है, आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? मांग अधिक और आपूर्ति कम, इसके लिए भाई उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? मांग तो अधिक है और आपूर्ति है वो कम है, तो इसके लिए मेरे शेर, एक अनार 100 बीमार। घर में नई दाने अम्मा चली बुगाने, बुनाने सॉरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि घर में नई दाने और अम्मा चली बुनाने, तो इसका प्यारे साथियों अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या है लोकोक्ति का? अर्थ है मेरे शेर, अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना, यानी कि दिखावा हो रहा है केवल, ये कुछ नहीं। गृहवीन बेगर किस शब्द के अनेकार्थी है? गृहवीन हो गया एक, आपके बेगर हो गया, ये भाई कौन से शब्द के अनेकार्थी है? तो यह है साथियों आपके अगेह। बिल्कुल शानदार जवाब साथियों आप सभी का, अगेह। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों कि पयोदर का अनेकार्थी शब्द क्या है? पयोदर, इसका भाई अनेकार्थी शब्द क्या है पयोदर का? पयोदर का अनेकार्थी शब्द है आपके, बिल्कुल शानदार भाई, स्तन। हर एक सवाल साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे भाई। पहले जीके के सवाल लेते हैं, उसके बाद में इंग्लिश पर आएंगे भाई। फटाफट सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के अभी। दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र को भाई क्या कहा जाता है? आराम से सोचो अपने दिमाग में, क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो उसको बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? 5 सेकंड का टाइम हो रहा है साथियों जवाब देने के लिए, तो इससे बोलते हैं मेरे शेर गिर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गिर क्षेत्र। निम्न में से किस में वनों की कटाई व वनोपज हटाना निषिद्ध होता है भाई? ऐसा कौन सा वन है जिसमें वनों की कटाई करना और वनोपज हटाना है वो निषिद्ध होता है? तो वे है प्यारे साथियों आपके राष्ट्रीय उद्यान। कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तारा बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? तारा बालू का स्तूप है वो प्यारे साथियों कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके, एक तो मोहनगढ़, एक पोखरण और एक आपके सूरतगढ़ में। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे भाई। बनास के दाहिने तट से सहायक नदी कौन सी है? बनास के दाहिने तट से भाई सहायक नदी है वो कौन सी है साथियों? तो वह मेरे शेर मेनाल। कौन सी है? मेनाल। निम्न विशेषताएं कोपेन के किस जलवायु प्रदेश की है? इनमें से ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपके पास जलवायु प्रदेश की है? कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेश की है वो आप सभी को बताना भाई। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां एवं शुष्क प्रतिरोधी वनस्पति पाई जाती है और स्टेपी घास के मैदानों के तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अब भाई ये कौन से जलवायु प्रदेश की है वो आप सभी को बतानी है। तो वह प्यारे साथियों CWG, बिल्कुल शानदार भाई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अपनी श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो अपनी श्रृंखला की भाई कौन सी रिपोर्ट है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो यह है प्यारे साथियों आपके 17वीं। कौन सी है? 17वीं। निम्न में से शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है साथियों? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड है आपके पास। तो वह हो जाएगी मेरे शेर एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स। निम्न में से पोटास जमाव वाले जिले कौन से भाई? पोटास जमाव वाले जिले कौन से हैं? आराम से देख लो पेपर और आराम से भाई अटेंड करो। तो ये हो जाएगा साथियों आपके श्री गंगानगर, चूरू और नागौर। सिक्कर नहीं है भाई। निम्न में से बायो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ स्थित है? बायो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो प्यारे साथियों कहाँ पर है? तो ये है मेरे शेर कहाँ पर है? दिमाग पे जोर डालो, देखें बिल्कुल शानदार भाई। पदमपुरा में है, चंदेरिया में है और कोटा में है। निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर है वो राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के लगभग समान है? कितना शानदार सवाल है साथियों। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप। आपको खुश करने के लिए सवाल नहीं लाते, जो एग्जाम में छपेगा वही साथियों बिकेगा। तो राइट आंसर आपके करौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करौली। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करना है। गो सेवा आयोग की स्थापना 23 मई 1995 को की गई। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना है, यह वर्ष 2018-19 में प्रारंभ की जा चुकी है। तो यह भी भाई बिल्कुल सत्य है। दिमाग में छाप लेना भाई, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। वे प्रजातियां जो आने वाले दिनों में तेजी से विलुप्त हो सकती है, इनको भाई किस श्रेणी में रखा गया है? तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है जो भाई आने वाले दिनों में वो तेजी से विलुप्त हो सकती है? तो उनको रखा गया है साथियों अधिक संकटग्रस्त। उत्तरी अरावली क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताइए भाई। एलडीसी में अरावली से संबंधित सवाल देखने को काफी मिलते हैं भाई। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। क्या यह कथन असत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो और बताओ, देखें बिल्कुल भाई ये सत्य है। इसका उच्चतम शिखर खो जयपुर है, यह भाई आपके सरासर असत्य कथन है। तो फिर प्यारे साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल शानदार भाई। इस प्रदेश का प्रमुख उच्च शिखर है वो शिखर जिले में रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर।
निम्न में से कौन सी नदी बांडी की सहायक नदी है? इनमें से भाई कौन सी ऐसी नदी है जो आपके बांडी की सहायक नदी है? पहचान करो। देखें, नदी का नाम है मेरे शेर आपके गुहिया। कौन सी? गुहिया। थोर्नवेट के जलवायु प्रदेशों में मरुदबिद जलवायु को किससे दर्शाया गया है? मरुदबिद जलवायु को भाई किससे दर्शाया गया है? थोर्नवेट के जलवायु प्रदेशों में। तो इसको दर्शाते हैं साथियों EAW। बिल्कुल शानदार जवाब है। तेंदु के वृक्षों से संबंधित सत्य कथन कौन सा भाई? तेंदु के वृक्षों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इससे प्राप्त पत्ते से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल भाई सत्य है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? डाइस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन। बिल्कुल शानदार भाई। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा विस्तृत है? हाड़ौती के पठार में भाई कौन सी मृदा पाई जाती है? ये आप सभी को बताना। स्टार कर लेना साथियों, कॉपी के पेज के कोने में नोट कर लेना, एग्जाम में ये सवाल छप सकता है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका बी हो जाएगा भाई, वर्टिसोल्स। सेलेनाइट किसे कहा जाता है? सेलेनाइट है ये प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? सेलेनाइट। तो सेलेनाइट कहते हैं साथियों आपके जिप्सम को। किसे कहते हैं? जिप्सम को। निम्न में से ऊंट की नस्ल कौन सी है? 3 नस्लें दिए गए हैं, इनमें से बता देगा भाई ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो ऊंट की नस्ल है साथियों आपके मालवी, खराई और सिंधी। सवै स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सवै स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत भाई किसको शामिल किया जाता है? ये भाई आप सभी को बताना है। तो इसमें करते हैं मेरे शेर जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को। मेरवाड़ा बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया? मेरवाड़ा बटालियन है इसका प्यारे साथियों गठन कौन सी वर्ष किया गया? मेरवाड़ा बटालियन है इसका गठन कौन सी वर्ष किया गया? ये किया गया आपके 1822 में। कब किया गया मेरे शेर? 1822 में। मेरवाड़ा क्षेत्र को आपके 3 पक्षों में बांटा हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए भाई। इसका मुख्यालय ब्यावर में था। संयुक्त वृहद राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। देखें, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने से संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो। देखें, बिल्कुल सत्य है। निमराना ठिकाने को भी इसमें शामिल किया गया। यह भी भाई बिल्कुल सत्य है। बेसिक सवाल है, आप सभी को आता होगा। निम्न में से किसे मीठड़ी का दुर्ग कहते हैं? इनमें से भाई किसको आपके मीठड़ी का दुर्ग कहा जाता है? बताओ। देखें, तो ये कहते हैं मेरे शेर सुदर्शनगढ़ को। किसे कहते हैं? सुदर्शनगढ़ को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, निम्न में से कौन जाखड़ समाज के आराध्य देव है? इनमें से कौन है जो आपके जाखड़ समाज के आराध्य देव है? तो वह मेरे शेर आपके बिग्गा जी। कौन है प्यारे साथियों? बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म आपके रीडी अर्थात बीकानेर में हुआ था भाई, जाट परिवार में। निम्न कथन किस चित्रशैली से संबंध रखते हैं? ये कथन है वो भाई कौन सी चित्रशैली से संबंध रखते हैं? चलिए पढ़ते हैं भाई। ये चित्रशैली प्रताप सिंह के समय आरंभ हुई। ये चित्रशैली है वो प्रताप सिंह के समय आरंभ हुई और विजय सिंह का समय इस चित्रशैली का स्वर्ण काल था। अब ऐसी कौन सी चित्रशैली है? तो वह है साथियों आपके अलवर चित्रशैली। बिल्कुल शानदार जानदार जवाब साथियों। ओंगनिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? ओंगनिया है वो भाई शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? फटाफट बताओ। देखें, तो वह है साथियों कान का। किसका है? कान का। लुकलिस का संबंध है वो शैव धर्म की किस शाखा से था? कितना शानदार समास है भाई, सवाल है सॉरी। लकुलिस है इनका संबंध भाई शैव धर्म की किस शाखा से था? तो इनका संबंध था साथियों पाशुपत से। किससे था? पाशुपत से। निम्न कथन किससे संबंधित है? इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था और 1994 में इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ये भाई कथन किससे संबंधित है? ये है प्यारे साथियों आपके मांगी बाई से। किससे है? मांगी बाई से। हर एक सवाल के साथ में साथियों हम अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? राज प्रशस्ति महाकाव्य 20 सर्गों में विभाजित है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो। देखें, बिल्कुल भाई गलत है ये कथन। तो राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना है ये रणछोड़ भट्ट ने की थी। स्टार करते हुए इस सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, छपेगा साथियों। 20 सर्गों में नहीं, यहाँ पर 24 सर्गों में आएगा भाई, 24 सर्गों में विभाजित है। नरहड़ ग्राम में किसकी दरगाह है? नरहड़ ग्राम है इसमें भाई किसकी दरगाह है? मात्र 5 सेकंड है जवाब देने के लिए। तो इसमें है साथियों आपके किसकी? हजरत शक्कर पीर की। किसकी है प्यारे साथियों? हजरत शक्कर पीर की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास में है भाई। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि किरण काबरा किसका घोड़ा था? किरण काबरा है ये प्यारे साथियों कौन से लोक देवता का घोड़ा था? हर एक साथी को यह जवाब आना चाहिए। फटाफट बताओ। देखें,
किरण काबरा है, ये भाई किस लोक देवता का घोड़ा था? ये था साथियों मेहा जी का। किसका था? मेहा जी का। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो। देखें दो कथन आपके सामने है, बताना है भाई कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? मारवाड़ में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है, ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। क्या ये कथन साथियों सत्य है? बिल्कुल भाई सत्य है। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, यह भी सत्य है। ये दोनों सवाल साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में छपेंगे भाई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? राजस्थान सेवा संघ है, इसकी पहले साथियों स्थापना कहां पर हुई? स्थापना हुई थी आपके वर्धा में। कहां पर हुई थी? वर्धा में। देश की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? देश की पहली है वो महिला जिला प्रमुख कौन थी? हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप, कितने शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने हैं। तो नगेंद्र बाला हो जाएगा। कौन थी? नगेंद्र बाला। रूप चतुर्दशी के संदर्भ में असत्य कथन कौन से? रूप चतुर्दशी, इसके संदर्भ में भाई असत्य कथन की पहचान रो देखें। इस दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? रूप चतुर्दशी के संदर्भ में फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल भाई यह कथन सत्य है। इससे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह आपके सरासर गलत है साथियों। क्या है? गलत है। इसे आपके नरक चतुर्दशी कहते हैं भाई, नरक चतुर्दशी। किस चित्रशैली में बादलों का सिंदूरी चित्रण विशेष रूप से हुआ? बादलों का सिंदूरी चित्रण है, ये प्यारे साथियों विशेष रूप में किया गया है। आराम से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड है, मात्र 5 सेकंड है साथियों जवाब देने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब साथियों किशनगढ़। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है किशनगढ़ चित्रशैली। क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। कालबेलिया नृत्य का संबंध कौन सी जाति से? भाई ऐसी कौन सी जाति है जो आपके कालबेलिया नृत्य करती है? फटाफट बताओ, स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा सपेरा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? सपेरा। बिल्कुल शानदार है भाई। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक स्थल है वो पहाड़ी पर स्थित है? ऐसा कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो भाई पहाड़ी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा साथियों ओजियाना। क्या हो जाएगा? ओजियाना। कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक का भग्नावेश किस शासक को कहा? सैनिक का भग्नावेश ये भाई कौन से शासक को कहा है? शासक का नाम है साथियों राणा सांगा। क्या नाम है साथियों? राणा सांगा। अगला सवाल साथियों आता हुआ, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने लॉन्च किया? ये करंट अफेयर के सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए। फटाफट बताओ देखें, ये हो जाएगा आपके बिल्कुल शानदार आईआईएम अहमदाबाद। भारत गौरव ट्रेन का संबंध किस सर्किट से है? भारत गौरव ट्रेन का संबंध है भाई कौन से सर्किट से है? सर्किट का नाम बताना है साथियों। ये हो जाएगा आपके रामायण सर्किट। क्या हो जाएगा साथियों? रामायण सर्किट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को भी। एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छप सकता है। राइट आंसर आपके प्रथम स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। महाराणा प्रताप पेनोरमा कहां बनाए जाने की घोषणा की है? महाराणा प्रताप जो पेनोरमा है वो प्यारे साथियों कहां पर बनाया जाएगा? हर एक साथी को भाई ये सवाल तो आना चाहिए। तो राइट आंसर साथियों आपके चावंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावंड। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी अशोक गहलोत जी के द्वारा। 5 करोड़ की लागत आएगी भाई, 5 करोड़ की। शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप 2022 का आयोजन है वो कहां किया गया? शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर किया गया? ये किया गया साथियों आपके जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर। भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहां बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा साथियों चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 का दूसरा संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 ये किया गया साथियों आपके 2022 में। कब किया गया? 2022 में। कोर्सेरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? कोर्सेरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 तो इसमें स्थान है साथियों आपके 68। बिल्कुल शानदार जानदार जवाब है साथियों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 राजस्थान की रैंक कौन सी है साथियों? रैंक है मेरे शेर 10वीं। कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक। इसका आयोजन आपके हरियाणा में हुआ था भाई, हरियाणा ध्यान रखना। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में
करौली जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करौली जिले को भाई कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, फटाफट बताओ देखें। स्थान है साथियों आपके द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। रट लेना भाई, अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए साथियों इंग्लिश के सवालों पर बढ़ते हैं, इंग्लिश के सवाल भी क्लियर करते हैं। ये देखिए भाई इंग्लिश के सवाल आपके सामने आते हुए। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं। अब आपको बताना है भाई रिक्त स्थान में इनमें से क्या आएगा, फटाफट बताओ देखिए क्या आएगा। इट इज ए वेरी विंटर। इट इज ए वेरी विंटर। खालिस्तान में प्यारे साथियों किसका प्रयोग किया जाएगा? फटाफट जवाब दो देखें, किसका प्रयोग किया जाएगा? मात्र 5 सेकंड है साथियों आपके पास आंसर देने के लिए। हर एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर है साथियों आपकी इसका ए हो जाएगा चिल्ली। ए वाला चिल्ली, बिल्कुल शानदार जवाब है भाई आपका। दिस इज ए ग्रेप। दिस इज ए ग्रेप रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में प्यारे साथियों कौन सा कंफ्यूजिंग वर्ड आएगा? चारों ऑप्शन आप सभी को समान दिख रहे हैं, लेकिन एक सत्य है। सत्य कथन है साथियों आपके वाइन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? वाइन। लुक डेट मैन इज खालिस्तान ए फोटो ऑफ यू। लुक डेट मैन इज रिक्त स्थान दिया गया है, ए फोटो ऑफ यू। तो राइट आंसर साथियों आपकी इसका क्या होगा देखें, ये हो जाएगा आपके टेकिंग। क्या हो जाएगा? टेकिंग, अर्थात क्रिया चल रही है, कंटिन्यूअस है भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। ये देखिए भाई अगला सवाल। करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द ईडियम एंड फेज। ईडियम एंड फेज के सवाल है साथियों। ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर क्या भरा जाएगा साथियों इसमें? राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। बिल्कुल शानदार। ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। इंग्लिश के सवाल है साथियों राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के लिए। तो राइट आंसर आपके स्ट्रिक्ट हो जाएगा। टू ब्रश अप। टू ब्रश अप ईडियम एंड फेज की पहचान को देखें, बिल्कुल शानदार। टू रिन्यू। टू रिन्यू। नेक्स्ट सवाल साथियों आपके सामने है। आवर पेरेंट्स अलाउ अस टू वॉच मूवीज वंस इन ए ब्लू मून। बिल्कुल शानदार भाई सवाल है, रट लेना साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छप सकते हैं। तो राइट आंसर आपके रेयरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयरली। ईडियम एंड फेज कर लिए, कंफ्यूजिंग वर्ड कर लिए। अब साथियों आते हैं प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पर। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। हैजर्ड जो आपके एडजेक्टिव है, इसका बताओ देगा प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। फटाफट बताओ देगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये इंग्लिश के। तो राइट आंसर आपके ओ आ जाएगा भाई, बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों ए ऑप्शन। फ्रोस्टेड। फ्रोस्टेड का प्यारे साथियों प्रीफिक्स या सुफिक्स बताना है। क्या जोड़ोगे आगे या पीछे? तो हम जोड़ सकते हैं साथियों एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए डी। बिल्कुल शानदार भाई, डी फ्रोस्टेड। रेगुलर के आगे या पीछे आप क्या जोड़ सकते हो जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? तो प्यारे साथियों इर जोड़ेंगे भाई, इररेगुलर। बिल्कुल शानदार तरीके से, या फिर रेगुलरली भी आप कभी कभार बोलते हैं। लास्टिंग ओनली। अब भाई क्वेश्चन क्या है ये देखिए भाई। चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। वन हु कलेक्ट कॉइन्स। वन हु कलेक्ट कॉइन्स से उसको प्यारे साथियों आप क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेरे शेर, क्या बोलते हैं? बिल्कुल शानदार भाई, न्यूमिस्मेटिस्ट। लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट। लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट से उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोमेंट्री। मोमेंट्री, बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम। जुवेनाइन। इसका भाई करेक्ट एंटोनियम बताओ देखे। जुवेनाइल का करेक्ट एंटोनियम बताना है साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर मेलो। एबश्योर। इसका बताओ देखें, ये शानदार एंटोनियम है भाई आप सभी के। तो राइट आंसर आपके विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों साइनोनियम के। ट्रैम्प का क्या होगा? ट्रैम्प का साइनोनियम क्या होगा मेरे शेर? ट्रैम्प का हो जाएगा आपके वॉन्डरेर। बिल्कुल शानदार भाई। क्रिमोनियल। इसका भाई आपको बताना है साइनोनियम। इसका हो जाएगा मेरे शेर फॉर्मल। आइडियल का क्या होगा मेरे शेर? आइडियल का बताओ देखें, ये महत्वपूर्ण है आपके एलडीसी के लिए। इसका हो जाएगा साथियों आपके इनएक्टिव। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास कवर की है साथियों। ये देखिए अगला सवाल। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशन या डिटरमिनर। अब भाई तीनों में से एक को भरना है। खालिस्तान फार्मर शुड वर्क हार्ड। क्या भरेंगे प्यारे साथियों खालिस्तान में? बताओ देखें। इसमें भरेंगे साथियों आपके ए फार्मर शुड वर्क हार्ड। 12 इंचेज मेक फुट। 12 इंचेज मेक फुट, इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का, ए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ए। व्यंजन के आगे ए का यूज होता है। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पहले क्या आएगा?
तो इसमें आएगा साथियों आपके दी। क्या आ जाएगा साथियों? दी। ऐसे देश का नाम यूनाइटेड हो गया, रिपब्लिक हो गया, जैसे ही उनके आगे दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स है, इसमें भरा जाएगा साथियों आपके नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नो आर्टिकल। प्लीज गिव ए पेन एंड पेपर टू ए गर्ल, ए आएगा, इच आएगा, एवरी, एनी, ऑल, भरो देगा फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो हम भरेंगे साथियों इच। क्या भरेंगे? इच। वुड यू लाइक खालिस्तान मोर वाइन, वुड यू लाइक खालिस्तान मोर वाइन, इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा साथियों सम। सी गोट हायर लाइसेंस विदाउट प्रॉब्लम्स, ये सवाल भाई शानदार है आपके एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके एनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है एनी। नकारात्मक भाव वाले सकारात्मक वाक्यों में आपके एनी का प्रयोग होता है। मेंस आर कम्प्लीटली हैप्पी, मेंस आर कंप्लीटली हैप्पी, इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरेंगे साथियों आपके फ्यू। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। कम संख्या में बहुवचनीय संज्ञा होती है, उसको बताने के लिए फ्यू का प्रयोग होता है भाई। ही गोट हिज फर्स्ट जॉब 25, तो इसमें भरेंगे मेरे शेर 8। सी लाइव्स हर पेंशन, फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर साथियों आपके ओन हो जाएगा। ओन है वो आजीविका का अर्थ बताने हेतु है भाई, आजीविका का अर्थ। राम शुड नोट मेक ए नॉइस खालिस्तान दी क्लास, ये सवाल भाई अति महत्वपूर्ण है एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ड्यूरिंग। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है ड्यूरिंग, यानी कि समयावधि के दौरान किसी घटना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करेक्ट द बिलो सेंटेंस, ये भाई करेक्ट वाले है, या आप आराम से कॉपी और पेन लेकर बैठना और आराम से अटेंड करना साथियों। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ है। सिलेक्शन चाहिए साथियों तो डेली शाम को 8 बजे क्लास से लाइव जुड़े रहो। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। इंग्लिश के जो सवाल बच्चे हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।